आपने एक चीज़ बोला कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि somebody is celebrating defeat। सर ये अल्लाह की आर्मी है। वो बोल दिया ना उसने आपके मुल्ला आमिर ने और उसका जो वो हुआ था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोल दिया कि साहब कि हमारे सबके अंदर इस्लाम है और हमारा तो ये जिहाद है, हमारा मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। आप याद कीजिए, हमने मेरे ख्याल से आई थिंक 3 years बैक वी डिस्कस द ब्रिगेडियर एस.के. मलिक्स बुक द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। तो वो उस कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर में देखिए इनके आज एक बैटल ऑफ उहुद होती है ड्यूरिंग आई थिंक इट इज 625 AD। तो जिसको जो है वो जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं वो उसको हार मानते हैं दैट इट वाज अ बैटल दैट वाज लॉस्ट। लेकिन जो इस्लामी आलिम उलमा है वो उसको हार नहीं मानते, दे कंसिडर इट टू बी अ विक्ट्री। और ये जो है कोई भी आपका जो फिजिकल विक्ट्री और डिफीट जिसको हम डिफाइन करते हैं वो इस्लाम में उस तरह से डिफाइन नहीं होती। वो ये डिफाइन होती है कि साहब आपका फेथ तो नहीं शेक हो गया, अगर आपका फेथ शेक हो गया तो डिफीट है, अदरवाइज इट रिमेन्स अ विक्ट्री। तो इसलिए आप इनको हराते रहिए, इनकी जमीन ले लीजिए, इनके 4 टुकड़े कर दीजिए, दे विल स्टिल बी विनर्स। सर राजीव जी। यस, तो ये बेसिकली जो आप कह रहे हो हम मिलिट्री में उसका टर्म लेते हैं नोशन ऑफ विक्ट्री। व्हाट इज द नोशन ऑफ विक्ट्री? if you have survived as a radical Islam, then you have won। चाहे आप अच्छी तरह से आपकी सुताई हो गई हो, you will feel that you have won। so in this थोड़ा वेरिएशन मैं बोलूंगा कि न्यूट्रलाइज जो आपने किया है वो उसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व है न्यूक्लियर वॉरहेड का, क्योंकि जो उसके लैंड बेस्ड न्यूक्स हैं जैसे मिसाइल्स हैं 5 गैरिसन में हैं और एयर बेस्ड 4 एयर बेसिस में है। ऑब्वियसली इमीडिएट स्ट्राइक करने के लिए ही विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन आइदर किराना और चगाई हिल्स, इनके आसपास कहीं होगा। बट यू हैव हिट दीज 2 of the land based garrisons and 3 of his एयर बेस्ड पिन पॉइंट हिटिंग टू इंडिकेट यार हमें मालूम है तुम कहाँ हो, निकाल के तो ले आओ, फिर दिखाते हैं क्या करते हैं। तो दैट इज द फियर दैट हैज कम। एक चीज और ऐड करूं आपकी बात में, और वो ये है आपकी आवाज थोड़ी लो है सर। एक मिनट। हेलो बेटा। हाँ हाँ हाँ। तो एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। जब ये आपके 8 तारीख की रात को इन्होंने जो एक ड्रोन अटैक मिसाइल अटैक शुरू किया था, तो उसके बाद इंडिया ने जब रिप्लाई दिया था, वो हमारे हैरॉप्स और ये सब अंदर गए थे, तो 3 जगहों की रिपोर्ट आई थी, 2-3 घंटे तक चली थी, फिर गायब हो गई। और ये 3 जगह थी काहूटा, काला चिट्टा और अटक, यानी जो अटक में फतेहजंग इनका जो डिलीवरी मिसाइल्स इनकी जो जहाँ रखी जाती हैं वो। तो ये वजह से आपको याद दिला रहा हूँ। और ये क्यों गायब हो गई, वो किराना जैसे इन्होंने मना कर दिया, उसी तरह शायद मना कर दिया होगा कि भाई इनकी बात मत करो। आप कोई खुल के बोलेगा नहीं कि मैंने ऐसे किया है, बट द मैसेज हैज बीन ड्रिवन होम। द बिगेस्ट फियर हैज बीन, जो अमेरिकन भी डर गए हैं, आप 1 मीटर के सीपी पे मार रहे हो, दैट इज योर एक्यूरेसी 1 मीटर। मतलब कोई भी उसका ट्रैक्टर इरेक्टर लॉन्चर व्हीकल है, आप डायरेक्ट उसको तोड़ दोगे। ये भी नहीं कि आसपास गिर रहा है और उस पे जा रहा है, उसके ऊपर मारोगे। दैट इज द बिगेस्ट फियर दैट दे हैव गॉट। उसका जो अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट था इन अपना नूर खान एयरबेस, एनसीए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था वो, इसीलिए तो वो भागा था वहां पे। अपना मुल्ला मुनीर तो इसीलिए वहां दुबक के बैठा हुआ था, आपने उसको तोड़ दिया। तो डर the fear that has shaken them up. It is not just Pakistan who's got scared. अभी क्या हुआ है, उनका जो खुद का मीडिया का, अब लोग जमीन पे अपने एक्स पे और सब पे चढ़ा के बोल रहे, कितना झूठ बोल रहे।
प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द डिस्ट्रक्शन दैट हैज टेकन प्लेस ऑन ग्राउंड। कहते हैं किसका उल्लू बना रहे, अंदर हमारे सारे तबाह जो हुए हैं उसका वीडियो है हमारे पास, भारत के पास जहां जहां उन्होंने मारा है उसका वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो तो सैटेलाइट ऑसेंट का इमेजरी दिखा रहा है। आप ऐਵੇਂ हवे में बोल रहे हो कि हमने मार दिया, दिखा तो दो कहां मारा है, कुछ तो दिखा दो। और शर्म करो कर की बात हो रही है। नाउ लुक एट चाइना, कितना बोल दे वो कि हाँ 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 नहीं नहीं मेरा J10C बड़ा अच्छा था, इनिशियली शेयर्स बढ़ा दिए, नाउ द शेयर्स आर स्टार्टेड टैंकिंग। चाइना एविएशन शेयर्स आर टैंकिंग, मतलब उसके आम जनता को उसके जहाज पे भरोसा नहीं है, आप कितना बोल दो। सो व्हेन दीज टू हैव गॉट शेकन अप, आई एम श्योर द US एंड द वेस्ट हैव आल्सो गॉट शेकन अप। आज तक इन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है आपको दबाने के लिए, चीन को भी इस्तेमाल किया है आपको दबाने के लिए, एंड दे हैव लुक्ड द अदर वे व्हेन इट इज बीइंग डन। टुडे व्हेन यू स्टैंड अप एंड वेस्टर्न एनालिस्ट्स अगर कहते हैं कि देयर इज अ न्यू पावर आफ्टर ऑप सिंदूर, देयर इज अ न्यू पावर इन एशिया एंड इट इज नॉट चाइना व्हिच विल डिक्टेट टर्म्स इन एशिया, मतलब डर लगता है। क्योंकि क्यों, आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हो, आप जो बढ़ रहे हो उनकी मदद कोई है नहीं। 80% जो अभी ट्रेलर में इस्तेमाल हुआ है वो आपके हथियार हैं, एग्जैक्टली 80% आपके। ये डर हो गया ना उनको अभी कि भाई यार ये तो हम क्या करेंगे इनका, हम पे दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, व्हिच शोज दैट आत्मनिर्भर भारत इज वर्किंग। एंड लगे हाथ निर्मला सीतारामन जी ने 50,000 करोड़ और दे दिया आपको, तो आपके 7 लाख करोड़ से ऊपर चला गया बजट। तो अब तो हिल गए कि ये 50,000 करोड़ में और क्या खरीद लेंगे, और क्या क्या आ जाएगा। तो क्यूआर ऑर्डर हो गया, ऑर्डर होंगे सर। अभी आर्मेनिया ने आपके आकाश एनजी जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन जिसको मैं आकाश 2 बोलता हूँ, वो ऑर्डर कर दिया, बोल रहे भाई अभी बना के आपको भेज देंगे हम आकाश एनजी। ब्रह्मोस का मैं वेट कर रहा हूँ, ब्रह्मोस एनजी सारे मांगने शुरू कर देंगे। The precision with which the BrahMos has hit the 15 BrahMos, that has shaken them completely. Because ये दो चीज हमने किया था सर, डिटेल्ड बैठ के डिस्कशन करके ये किया था, जैसे जो DGMO ने बोला था ना सर, लेयर्ड। तो आर्मी नेवी एयरफोर्स हमने बैठ के एक पेपर बनाया था कि हमको ये लेयर्ड चाहिए, कौन से इलाके हैं जहां पे एयरफोर्स के आ जाएंगे और उसके गैप में कहां से हम आएंगे, ताकि पूरा लेयर्ड डिफेंस बगैर गैप के आएगा। एयरफोर्स किधर, आर्मी किधर, और कोस्टल और बाकी जगह पे आर्मी एंड द नेवल वाले किधर किधर आ जाएंगे। ये पूरा ग्रिड बनाया हुआ है 360 डिग्रीज का। दैट इज व्हाई ही सेड ना सर, जो एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमसन डजंट गेट यू लिली मस्ट। तो उसका यही है कि ashes to ashes, dust to dust, if the first doesn't get you, one of the next 3 layers will must, वो आपको ठोकेगा। उसमें आकाश आया, उसमें ये S-400 का आया। We used to have multiple sittings with मनोहर पारिकर। इन सब को जोड़ा है, जो हम अपना बना रहे थे, एयरफोर्स का आया था। So then we both decided कि we must all 3 must integrate it with the एयरफोर्स, जो आकाश तीर है। आकाश तीर इंटीग्रेट्स एवरीथिंग, बैलिस्टिक मिसाइल सैटेलाइट से लेकर लो फ्लाइंग आपके ड्रोन्स और ये जो टेरेन हैगिंग मिसाइल्स वगैरह आते हैं, वो सब के लिए रडार ट्रैकिंग किस तरह से कैसे। अभी तो उस वक्त AI ज्यादा आया नहीं था, अभी तो जो लेटेस्ट है AI इज देयर। ये डिटेक्ट करता है किस वेक्टर में है, डिसाइड करके ड्रॉप डाउन मेनू में बता देगा आपको टू द कमांडर की विच इज द बेस्ट सिस्टम टू टैकल दैट एंड शुड यू टैकल इट। क्योंकि नॉर्मल एयर डिफेंस में ये होता है कि अगर वो मिसाइल या ड्रोन कहीं जाके खाली जगह पे गिर रहा है, जैसे खाली खेत में जा रहा है, कहीं जा रहा है, आप उस पर अपना ध्यान वेस्ट नहीं करते हो, बिकॉज दैट इज नॉट अ important target for you or a dangerous target for you. Important
डेंजरस बिकम्स जो आने वाला है, आपके वीए वर्टिकल एरिया या वर्टिकल पॉइंट को हिट कर देगा, वहां डिसाइड करके फटाफट वो चला जाता है। उसी के अंदर गन्स की बात हो रही थी, तो तब ये डिसीजन लिया गया था कि यार ये सब पहले तो वी शुड गेट आवर मिसाइल्स एंड रडार्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो एग्जिस्टिंग गन्स है उसको पूरा अपडेट कर दो, upgrade and modernize. So that modernization system, how it is to go about, L70, Zeus, which is towed guns, which is twin barrel 23 mm, Shilka, which is 4 barrel 23 mm, अपने radar, it's all अपना, ये रोहिणी एंड रेवती एयरफोर्स का है, इंदिरा, राजेंद्रा, ये सारे हमारे, राजेंद्रा 1, राजेंद्रा 2, ये सारे अपने डीआरडीओ और अपना बनाया हुआ है, बाहर से कोई नहीं आया इसमें सिस्टम। आई वॉज हैप्पी जब सब S400 बोल रहे थे, 2-3 दफा मैंने बोला था यार ये भी है। सो जस्ट yesterday I saw the post of somebody has given a photograph of the upgraded Zoo L70 सेमी मोबाइल, उसको मोबाइल किया, Zoo स्टोर्ड, उसको गाड़ी में माउंट करवाया कि भाई दैट्स फास्टर wherever you can place it। छिलका तो वैसे ही ट्रैक था। all these your drone killers came in, anti drone systems, both kinetic and non kinetic। अब तो लेजर वाले सब दिखा रहे हैं, वो लेजर भी यूज किया है आपने, मिलीमेट्रिक वेव भी यूज किया है आपने, उसको जैम भी किया है, और जब ये नहीं हुआ है तो आपने गन से उसको फोड़ दिया, बिकॉज गन्स वर we told that the guns at that time, we had said all the drone shows low flying के लिए guns best है, cheapest, $500 वर्सेस $20,000। तो इसीलिए राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि साहब कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं, और वो तो लगता है हमला करने के लिए तैयार है। कह रहे हैं साहब 18 मई को फिर हमला करेगा भारत। वो तो अपना सर, हर एक का प्रेडिक्शन होता है, ज्योतिष वालों का प्रेडिक्शन होता है, अपनी तैयारी है। हम हमला नहीं करेंगे, उसने इल्ली की तो फिर ठुकेगा, वही हैमर एंड एनविल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां डर है, तो इसीलिए बोलेंगे बांग्लादेशों की वहां से आप कोशिश करो, मगर वो कोशिश करने के लिए तैयार ही नहीं है, उसकी तो वैसे ही डरा हुआ है, दुम दोनों पैरों के बीच में उस कुत्ते का, वो क्या करेगा। लेकिन वो टैंकों पे क्यों चढ़ा हुआ था? टैंक तो अभी तक आए नहीं फाइट में। अब बचा नहीं ना उसके पास कुछ दिखाने के लिए, रडार नहीं बचा, जहाज नहीं बचा, तो जो बचा था टैंक, उसी को दिखाया।